ख्वाबों के सफर में शीरी भट्टी के गुमनाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से कोई नहीं मर जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने वाले चले जाते हैं, सब ने जाना है, एक दिन सब हमसे बिछड़ जाएंगे। हमारा सफर भी वही है, हम जानते हैं ये बात, आप भी जानते हैं ये बात, सब जानते हैं। लेकिन ये हकीकत है, एक तल्ख हकीकत। ये जानते हुए भी कि सब ने वहीं जाना है, लेकिन ये दुनिया जीने नहीं देती। किसी एक इंसान के चले जाने से बहुत फर्क पड़ता है। कहने को तो वो मर गया, मौत उसकी हो गई, लेकिन हकीकत में जो पीछे रह जाते हैं, जिंदगी अज़ाब उनकी होती है। क्योंकि ये दुनिया, ये माशरा बहुत जालिम दुनिया है, लोग जीने नहीं देते। पहले जमाने में सुनते थे कि जब हिंदुओं में रिवाज था, अगर उसका कोई बंदा मर जाता था तो उसे भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। बहुत गुनाह की बात है, बहुत गलत भी है कि हर किसी की अपनी जिंदगी है, जीने का हक है, लेकिन जीने कौन देता है? ये दुनिया नहीं जीने देती। ये माशरा, ये लोग अपने लोग, आपके अपने नहीं जीने देते। जिंदगी सजा बन जाती है। जिंदगी का मकसद अगर कोई है भी तो उसे हासिल नहीं करने देते। इतनी दीवारें, इतनी रुकावटें, इतनी बातें कि लम्हा पर लम्हा जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इंसान कितना भी लड़ने की कोशिश करे, लड़ता रहे, चीखे चिल्लाए, अरे ये करने दो, मैं सही हूँ, मैं हक पर हूँ, मुझे आगे बढ़ने दो। बहुत सवाल, बहुत सवाल, यूं समझिए कि आप कटहरे में खड़े कर दिए जाते हैं कि जैसे हर रोज जुर्म होता है, हर रोज अदालत लगाई जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अपना साथ भी, अपना वजूद भी अच्छा नहीं लगता। ये उन औरतों की कहानी है जिनके नाम के साथ बेवा लिखा जाता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी स्ट्रगल कर ले, कुछ भी कर ले, उनके नाम के साथ ही जुड़ा नाम उसे आगे नहीं बढ़ने देता। उससे जीने का हक छीनना चाहते हैं, छीन लेते हैं। उसके हंसने पे पाबंदी, नजरें बुरी, उसके बोलने पे, उसके पहनने पे, उसके चलने पे, हत्ता कि अगर वो अपना घर भी सजा लेती है तब भी सवाल उठते हैं। ये माशरा बहुत बुरा है, खुदा की कसम, ये माशरा बहुत बुरा है। जीने दो, औरत को जीने दो। अगर कोई बेवा है, खुशी से नहीं होती है कोई, उसे जिंदगी का हक है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। ना जाने इसमें अल्लाह की क्या मसलियत है कि मर्द पहले चले जाते हैं।
वो तो खुदा बेहतर जानता है ना कि क्या मामलात होते हैं, क्यों होता है ऐसा। हम ये सवाल नहीं कर सकते अपने रब से, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। लेकिन यूं किया जाता है औरत के साथ कि शायद सारा कसूर उसका है, कि उसकी वजह से आज ये सब है। आप भी होंगी, बहुत सारी खवातीन है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये आप लोगों की आवाज है। ये उन औरतों की आवाज है जो तब तक कर जीती हैं जिन्हें जीने नहीं दिया जाता। अगर वो बोलती हैं तो वो बेबाक कहलाती हैं, बेशर्म बेहया कहलाती हैं, उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए जाते हैं। अगर वो खुद ही में रहती है, अपनी अना में रहती है, अपने घर को खुद संभालना चाहती है, तो उसे बेबाक कहा जाता है। अगर किसी औरत को गुलामी पसंद नहीं है तो ये उसकी सजा है कि वो खानदान की गुलामी में क्यों नहीं गई, उसने ज़कात खैरात क्यों नहीं ली। बहुत सी खवातीन हैं, आप भी शायद उनमें से हो। तो अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए उठिए, आवाज उठाइए, मेरी आवाज बनिए, मैं आपकी आवाज बनूंगी। इंसान, सबसे पहले इंसान, किसी का इस दुनिया में आना या जाना वो सब खुदा की मर्जी से। जो जिंदा है उसे जीने दो, आप अपने लिए जिए, जिंदगी आपकी है, हमारी है। फिर मिलते हैं एक नई बात, एक नई सोच, एक नए एहसास के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। ये अमान अल्लाह।